औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम अपनी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ अहदीस। सबसे पहले इरशाद बारी है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हदीस शरीफ में आता है, रहमतुल आलमीन ने फरमाया, रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं। एक उस वक्त जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और खुशी महसूस करता है, और दूसरी खुशी उस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। इसी तरह एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। एक और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़े के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक ने फरमाया, जो रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, वो शख्स हमेशा हमेशा रोज़ा रखने वाले की मानंद है, यानी कि उसने सारी ज़िंदगी रोज़ा रखा। इसी तरह एक और हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इसी तरह एक और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि नबी पाक ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रेयान है, जिससे रोज़ेदार दाखिल होंगे। एक शख्स नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत किन रोज़ों की है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का वो महीना जिसे तुम मुहर्रम कहते हो। हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स बिला उज़र रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़े तो उम्र भर के रोज़े उसको काफ़ी नहीं होंगे। यानी कि अगर उसने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, उसके बाद सारी ज़िंदगी भी रखे तो उसका सवाब नहीं होगा। इसी तरह एक और हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और उसके ज़िम्मे रोज़ों की क़ज़ा हो तो उसका वली उसकी तरफ से रोज़े रखेगा, यानी उसके वली को चाहिए कि उसकी क़ज़ा रोज़े रखे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब का काम समझकर क़याम करे, उसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरह एक और हदीस शरीफ है, नबी पाक ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना हज करने के बराबर है। एक और हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक ने फरमाया, रोज़ा ढहाल है। इसी तरह एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है, नबी पाक ने फरमाया, जो आदमी रोज़ा रखते हुए अपने किरदार और अपने गुफ्तार में झूठ न छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी रोज़ा रख कर झूठ बोले, गलत काम करे तो उसका रोज़ा नहीं होता। इसी तरह एक और हदीस शरीफ है, नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा ले या पी ले तो उसको चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि ये उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलाया और पिलाया है। एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक ने फरमाया, अगर रोज़े की बरकत और फजीलत मालूम हो जाए तो लोग ख्वाहिश करें कि सारा साल ही रोज़े हों। अल्लाह हम सबको इन अहदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।